ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होता। तो इसी कहावत के साथ आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुरु नानक और गुरु पद्मा संभव यानी गुरु पद्मा जुमने को एक मानकर इस तरह की गलत फहमियाँ के शिकार बनते हैं। तो कुछ लोगों को लगता होगा कि ये जो है एक छोटा मुद्दा है, लेकिन इस तरह के छोटा मुद्दा जो है कभी कभी बड़ी दरारें के कारण भी बन सकता है। अक्सर हम इस तरह की गलत फहमियाँ के कारण बहुत सी दो धर्मों के बीच दरारें देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर इस तरह की जो दरारें फैलाने वाले हैं वे जो है अनपढ़ और जो अपने धर्म के मूल मंत्र ना जानता हो और अपने धर्म के उद्देश्य को ना जानता हो, वही लोग ये करते हैं। इस तरह के घटना जो है नेपाल में भी देखने को मिलते हैं और भारतवर्ष में भी देखने को मिलते हैं। होता यूँ है कि जैसे कि दूसरों के तीर्थ स्थल आगे बढ़ने लगते हैं और प्रगति होने लगते हैं, तो उसे हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनको लगता है ये है कि अगर उसकी धर्म स्थल माने उसकी तीर्थ स्थल को अपने तीर्थ स्थल में बदल दिया जाए तो उनको बहुत पुण्य प्राप्त होंगे। उनको लगता होगा कि अपना धर्म फैला रहे हैं। तो ये जो है ज़्यादातर जो है इस तरह के हरकत जो है, जो अनपढ़ है, अपने धर्म के मूल मंत्र ना जानता हो, वही लोग इस तरह की हरकत करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ये जो है बौद्ध धर्म वाले करते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि ये हिंदू वाले इस तरह की हरकत करते हैं, और ये मैं नहीं कहता कि ये सिख वाले इस तरह के हरकत करते हैं। पर इस तरह के हरकत जो है भारतवर्ष में भी देखने को मिलते हैं और नेपाल में भी देखने को मिलते हैं। आज हम जो है अपने मानवता के धर्म भूल चुके हैं, अपने मानव के मूल मंत्र भूल चुके हैं, अपने उद्देश्य भूल चुके हैं। आज लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए खुद को भी बेचने में तुले हैं, अपने परिवार तक को नहीं छोड़ते। तो इस तरह के घटना ना होने के लिए आज मैं पद्मा संभव और गुरु रिम्पोछे की कुछ जीवन काल को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। ये खास वीडियो जो है जो गुरु रिम्पोछे और गुरु नानक को एक मानकर जो गलत फहमियाँ में जी रहे हैं उनके लिए है। अगर हम गुरु नानक और गुरु पद्मा संभव के बारे में कहा जाए, तो उनके जीवन काल के बारे में कहा जाए तो गुरु नानक जो है पंजाब जिले में 14वीं या 15 शताब्दी में हुए थे। आज से लगभग 700 साल पहले हुए थे। उनका माता का नाम माता तृप्ति और पिता का नाम मेहता कालू था, और उन्होंने विवाह किया। उनके 2 संतान थे। फिर बाद में जाकर उन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया। गुरु पद्मा संभव के बारे में कहा जाए तो वो 7वीं या 8वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। उदियाना करके जगह में जन्म हुआ था। उदियाना जो है अफगानिस्तान के एक जगह थे प्राचीन काल में। अभी उदियाना जो है स्वात वैली के नाम से जाना जाता है। अभी जो है उदियाना स्वात वैली जो है पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में स्वात वैली जो है बौद्ध दर्शन का एक मुख्य स्थल थे। वहाँ पे तरह तरह के लोग जो है बौद्ध धर्म अर्जित करने वहाँ आते थे, बौद्ध धर्म सीखने आते थे वहाँ पे। फिर वहीं पे पद्मा संभव का जन्म हुआ। कहा जाता है कि गुरु पद्मा संभव का माता पिता नहीं थे। गुरु पद्मा संभव को जो है उदियाना के एक राजा थे। एक बार जब वो पर्यटन कर रहे थे तो किसी तालाब के सामने उनको प्राप्त किया गया, और उनको गुरु पद्मा संभव को बचपन से पाला पोसा बड़ा किया। फिर गुरु पद्मा संभव जो है बौद्ध धर्म पे प्रभाव रहा है। फिर बाद में जाकर गुरु पद्मा संभव जो है बौद्ध तंत्र का उन्होंने स्थापना किया था। पहले बौद्ध तंत्र नहीं थे। वो जो है कहा जाता है कि गुरु पद्मा संभव जो है बौद्ध धर्म का प्रथम तांत्रिक माना जाता है। तो गुरु पद्मा संभव जो है 7वीं या 8वीं शताब्दी में जन्म हुआ है। अगर कहा जाए तो आज से लगभग 1400 साल पहले उनका जन्म हुआ था, आज से लगभग। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गुरु नानक और गुरु पद्मा संभव
गुरु पद्मसंभव को अगर हम तुलना करें तो कितना अंतर देखने को मिलते हैं। अगर हम उन दोनों के दो चित्र को यानी पिक्चर उन दो फोटो को लेकर अगर हम तुलना करें तो भी बहुत अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर गुरु नानक को देखा जाए तो उनके हाथ में एक माला लिए होते हैं और कुछ नहीं, और गुरु रिम्पोछे को देखा जाए तो उनके एक हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है और दूसरे हाथ पर जो है कपोला धारण किया हुआ है। इस तरह के अंतर देखने को मिलते हैं। अभी हमने जो है गुरु नानक और गुरु रिम्पोछे के जीवन काल के बारे में आप लोगों को बताया था। इन पर भी आप लोग जो है गौर कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। गुरु रिम्पोछे जो है 7वीं या 8वीं शताब्दी पे जन्म लिया था और गुरु नानक जो है 14वीं या 15वीं शताब्दी पे उनका जन्म हुआ था। तो इन दोनों के जो है अगर एज गैप देखा जाए तो 800 साल या 700 साल इतना जो है गैप देखने को मिलते हैं, अंतर देखने को मिलते हैं। अगर ये दोनों अगर एक होते और इतिहास अगर कुछ गड़बड़ होते तो इतना साल की गैप नहीं रहा होता शायद। अगर होने से भी अगर 100 साल या 200 साल के अंदर होते, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा 700 या 800 साल अंतर देखने को मिले हैं। और जन्म स्थल के बारे में भी कहा जाए तो एक जो है पंजाब में उसका जन्म हुआ और दूसरा जो है उदयना यानी प्राचीन काल में अफगानिस्तान में जन्म लिया है। और उनका माता पिता के बारे में कहा जाए तो गुरु नानक जो है उनका माता पिता थे, लेकिन गुरु रिम्पोछे यानी गुरु पद्मसंभव के कोई माता पिता नहीं थे, लेकिन उनको जो है पालन पोषण करने वाले जो है उद्याना के एक राजा ने किया। और इसी तरह जो है बहुत से अंतर हमें देखने को मिलते हैं। गुरु रिम्पोछे के प्राचीन काल में गुरु रिम्पोछे जब तिब्बत में बौद्ध धर्म के तंत्र धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए जब गए थे तो तावांग अरुणाचल के तावांग और मंचुका और जो है भूटान और इस तरह के हिमालयन साइड में जहाँ वो प्राचीन काल में गए थे वो आज जो है उनका एक तीर्थ स्थल बने हुए हैं। तो इस तरह के जो गुरु रिम्पोछे और गुरु नानक को जो एक मानते हैं वो जो मैं अभी बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान लगाकर जो है अंतर देख सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि भला ये दो भगवान जो है एक हो या ना हो, यही नहीं बल्कि जितने भी इस संसार में जो धर्म है इन सभी का मूल मंत्र एक है, उद्देश्य एक है। उद्देश्य ये है कि अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के प्रति सोचना और इस संसार में शांति पूर्वक रखना, हमेशा एक दूसरे को मदद करना और अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरे को प्रेम भावना रखना, यही जो है हर धर्म की मूल मंत्र यही है। और इसी शब्द के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।